बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? मैं खैरियत से हूँ, आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो जनाब आज मैंने सोचा कि हलीम बना लेती हूँ। हलीम के लिए जो है ना, मैं गोश्त में पानी डालती हूँ और 2-3 प्याज़ें काटती हूँ और डाल के उसमें लहसुन अदरक डाल के उसको पकने रख देती हूँ। और जब भी मैं आपसे बताऊँ ये हलीम के पैकेट यूज़ करें ना, पहले इनको आप चेक कर लिया करें। अक्सर इसके मसाले जो है ना एक्सपायर वगैरह हो जाते हैं। तो ये मैं दालें सारी डाल ली थी, एक प्लेट में मैं दालें डालती हूँ। अच्छा, मेरी शुरू से आदत है, जब भी मैं हलीम पकाती हूँ ना, ये दालें, कुछ दालें ना मैं घर से डाल लेती हूँ। जैसे उसमें पीली वाली दाल होती है, ऑरेंज वाली दाल होती है, जो कलर की दालें होती है ना, वो एक एक मुट्ठी में घर से भी डाल लेती हूँ, तो बहुत मज़े का बनता है। ये मैं 1 किलो गोश्त में बनाती हूँ। 1 किलो गोश्त में ना मैं 2 पैकेट डालती हूँ ये। और ये मेरे जो है ना शाही हलीम है, शाही हलीम बहुत अच्छी होती है। वो चूरा वाला जो पाउडर जो हलीम लेते हैं ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं होती। तो मैंने सोचा था कि इस तरह से, फिर मेरी हलीम पक गई थी, मैंने सोचा था कि इसको बोटियाँ निकाल के अलग से कर लूँगी, लेकिन हुई नहीं। फिर मैंने जो है ग्राइंडर में डाल के उसको ग्राइंड करी और साथ में मैंने सारा ये हरा मसाला काटा और बहुत ही मज़े की बनती है। बस सब चीज़ें डाल के चढ़ा लो और जब पक जाए तो ग्राइंड कर लो। इसमें भगाड़ जो है ना, जितनी बारीक प्याज का बनता है ना, उतनी ही मज़े की लगती है। अच्छा ये बताएं, हलीम पकता है या पकती है? मैं तो कहती हूँ भाई हलीम पकती है, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं हलीम पकता है। वो अपनी ज़बान में बोलते हैं, मैं अपनी ज़बान में बोलती हूँ। आप लोग बताएंगा कि कौन सा लफ्ज़ सही है। तो बस ये लीमू वगैरह काट लिया था, और लीमू जब भी काटें तो उसके बीज निकाल के रखा करें, क्योंकि अम्मी, ये बात मुझे मेरी अम्मी ने सिखाई है, वो बहुत गुस्से होती थी कि लीमू अगर हम बीज के साथ रख दें। तो बारीक सा मैंने भगार बना लिया था, हरी मिर्चें काट ली थी, और हलीम में जो है ना, मैं तो पुदीना डालती हूँ, लेकिन लोग पता नहीं क्या क्या डालते हैं। और बस ये मेरी हलीम पक गई थी। ऊपर से मैंने गरम मसाला और चाट मसाला ज़्यादा से डाला, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। देखें कितनी अच्छी हलीम का कलर हो गया है इसमें, गरम मसाला वगैरह डालते हैं। फिर मैंने एक बाउल जो है छोटा वाला अपनी बहन के लिए बनाया, तैयार करके उसको भेजा। बड़ा वाला जो है मैंने फिर अपने लिए निकाला, खाना वाना गरम करा और हमने नान के साथ खाया। और ये नान के साथ भी खाई, सॉरी, और नान के साथ भी बहुत मज़े की लगती है, और ये जो है ना ऐसी रूखी भी बहुत मज़े की लगती है। तो बहुत ही मज़े की हलीम बनी थी। आप लोग बताइएगा आप लोग किस रेसिपी से बनाते हैं हलीम? आप लोग अपनी रेसिपी ज़रूर बताएंगा, जो भी देखे कमेंट ज़रूर करें। और ये देखें, ये मैं अब अपनी हलीम निकाल रही थी। एक डिश मैंने अपने घर के लिए बनाई, पूरी तैयार करके इसको सजा के लवाजमात के साथ। तो बहुत ही मज़े की बनी। और ये घी तो मैं ज़रूर डालती हूँ हलीम में ना, बघार का घी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं इतनी थक गई थी कि अब मैंने चाय बना के पी। अब ये सेकंड डे का मेरा व्लॉग है। ये मैंने कल अलमारियाँ साफ़ करी थी, कुछ कपड़े निकाले, बिल्कुल नए हैं, शादियों में पहनने वाले हैं, जो कि फिट हो गए। और बच्चियाँ नहीं पहनती हैं, कुछ मैं भी नहीं पहनती। हमारी फैमिली में कोई एक है बेचारी जो ज़रूरतमंद है, कोई नीडी, तो उसके लिए मैंने निकाले। उसकी नवंबर दिसंबर में शादी है, तो मैंने कहा अगर तुम्हें पहनने हो, बिल्कुल न्यू सूट, काम वाम बिल्कुल। अभी मैंने खोल के नहीं दिखाया क्योंकि मैं सारे पैक कर चुकी थी, पूरे 2 शॉपर मैंने उसके बनाए। आप लोग ज़रूर इस तरह से कपड़े निकालते रहा करें, घर में जो डीक्लटरिंग है ना वो करते रहा करें। इससे ये ज़्यादा क्लटर जो है ना आपके घर में जमा नहीं होता। मेहंदी लगाने जो मेरे घर बच्ची आती है ना, तो उसने मुझे कहा था कि मेरी नवंबर दिसंबर में शादी है, तो मैंने सोचा ये कपड़े उसी के काम आ जाएंगे। 2-3 सूट जो है जॉर्जेट के बहुत अच्छे न्यू अनस्टिच थे, वो भी मैंने निकाले। मैंने सोचा उसी को दे दूंगी, और जब अगर दिए और मुझे टाइम हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी। बड़े अच्छे कपड़े थे, क्योंकि अब गर्मी इतनी, मैं तो ज़्यादा लॉन ही पहनती हूँ, मैं जॉर्जेट वगैरह के कपड़े अब नहीं पहनती। तो वो मैंने सोचा कि अच्छी बात है, चीज़ जो है ना किसी सही बंदे के हाथों में पहुँच जाए तो बहुत ही खुशी होती है, और किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो जाए ना तो बहुत ही खुशी होती है। मुझे यही होता है कि कोई भी चीज़ मैं अपने घर से निकालती हूँ, बस मुझे होता है कि जिसको इसकी ज़रूरत हो ना, ये उसको पहुँच जाए। तो और माशाल्लाह उस बच्ची को सिलाई भी आती है, तो वो खुद ही, मैंने उसको कहा कि सीख के वो फिट कर लेगी, तो इंशाल्लाह मैं बहुत ही, यानी कि महंगे जो कपड़े होते हैं बनारसी और इस टाइप के कपड़े थे, तो मैंने सोचा कि किसी को काम आ जाए तो अच्छी बात है। तो बस आप भी ज़रूर अपने घर में देखें, कोई ऐसी चीज़ है जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, और इर्द गिर्द कोई ऐसा है जिसको उस चीज़ की ज़रूरत है, तो प्लीज़ वो चीज़ उस तक पहुँचा दें। बहुत हम लोगों की आदत होती है ना, हर चीज़ घर में रख के बैठे रहते हैं कि कोई मौका आएगा, किसी मौके पे पहन लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं कहती हूँ जो पहन सकते हैं पहने, और जो नहीं पहन सकते वो किसी को दे दें। बस आज के लिए इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।